हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जो मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ, हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं, आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ नेक्स्ट चैप्टर कैसा जाने वाला है। यानी कि हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर विद योर पार्टनर और विद समवन एल्स, कि आपकी लाइफ का जो नया अध्याय है, आप जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत आपके पार्टनर के साथ ही चीजों को आगे बढ़ाएगी, या फिर ये कोई और शख्स हो सकते हैं, ये आप तक आएंगे या आप इन्हें छोड़ेंगे, क्या कुछ रहेगा। ठीक है, तो अंदर ही अंदर डिवाइन से प्रे करें कि आपको इस रीडिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिले। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप उतना ही रखिएगा एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। ठीक है, हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके साथ ही मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा या किसी और के साथ में, क्या कुछ एनर्जीज हैं, जरा डिटेल में गाइड करिए कार्ड्स के जरिए। फर्स्ट कार्ड है ओ द फूल, अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। फोर्थ वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फिफ्थ वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। Sixth we have Queen of Cups. Seventh we have Page of Wands. Eighth we have Death. Then we have Three of Wands. Ninth we have Six of Wands. And last we have Two of Cups. Bottom of the deck we have Four of Swords with King of Cups और यहाँ से Queen of Cups भी है। ठीक है, देखिए आपके रिश्ते में मैं एक टाइम फ्रेम आपको बता देती हूँ, कब से कब तक के अंदर ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा यूनिवर्स से बोला है, नेक्स्ट चैप्टर, अगला अध्याय आपका आपके पार्टनर के साथ ही होगा या किसी और के साथ में। तो ये जो समय रहेगा ये मिनिमम 2 वीक्स और मैक्सिमम 2 महीने से लेकर 3 महीने तक का इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम रहेगा, जो आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप वाली लाइफ में किसी तरीके के बड़े चेंजेस लेकर आ सकता है, क्योंकि हमारे पास डेथ की एनर्जी है। आप जानते हैं कि डेथ का मतलब अंत होता है। डिपेंड्स कि ये जो अंत है ये आपके पार्टनर के साथ एक नया आरंभ लेकर आएगा, या आप इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे कि अब आप जिसके भी साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे वो कनेक्शन आपका परमानेंट होगा। मतलब ये कनेक्शन आपको लेसन देने आया, लेकिन बाकी सारी चीजें आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए करें। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक बहुत क्लियर एनर्जी है, वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि कुछ लोग ऐसे जरूर हैं यहाँ पे जो अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में है, ब्रेकअप हो गया है, 4-5 महीने से हो सकता है पार्टनर लापता हो आपके, आप अकेले समय काट रहे हैं, अकेले सो रहे हैं, अकेले खा रहे हैं, पी रहे हैं, फोन ऑफ कर रहे हैं, आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है किसी का, किसी से कोई बातचीत नहीं है, अकेले बिल्कुल। ठीक है, आइसोलेशन विद हीलिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंजल्स जो आपको गाइड करना चाहते हैं वो ये, फर्स्ट एनर्जी हमारे पास द फूल की है, जिसमें साइड में एक बर्ड है बनी हुई, रिस्क लेने की एनर्जी है। कुछ लोगों की एनर्जी तो ऐसी पिक हो रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ जो चीजें आपको डिस्टेंस पे नजर आ रही थी, बहुत दूर दिख रही थी, कोई डेस्टिनेशन नहीं था आपके रिश्ते का कि ऐसा होगा वैसा होगा, आप हमेशा इस एनर्जी में थे कि पता नहीं कब होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये टाइम तक के अंदर, यानी मिनिमम 2 वीक्स और मैक्सिमम 2 to 3 मंथ्स तक के अंदर,
आपके रिश्ते में कोई बोल्ड एक्शन या मूवमेंट आपके प्रेजेंट पार्टनर के साथ हो सकता है। ये कुछ चिंताएं छोड़ें, आपके तरफ कोई ऐसा एक्शन लें जिससे आपके साथ इस रिश्ते में इन्हें विक्ट्री मिले या सक्सेस मिले। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने एनर्जीज पे काम करना है। देखिए, सिर्फ काम इसलिए नहीं करना है, इनर वर्क इसलिए नहीं करना है कि एक सामने एक टॉफी लटकी हुई है पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन की, पार्टनर के साथ शादी की, कि हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं करूंगी। ये अपने लिए रिस्पेक्ट और सेल्फ लव नहीं है। कोई भी मिल रहा है या मिल रही है, चाहे आपका पार्टनर है, क्या आप नहीं चाहते कि आपका पार्टनर आपको हक से, पूरी जरूरत के साथ, इंपॉर्टेंस के साथ आपको एक्सेप्ट करे? या आप इतने बैलेंस हो जाएं कि वो सही शख्स आपके लाइफ में आए, कि कोई भी आए लेकिन आपकी इज्जत करे, पहले आपको अपने पीछे दौड़ाए नहीं। आप इतने बैलेंस हो जाएं, इतने पक्के हो जाएं कि आपको हर कोई गंभीरता से ले। और ये कब आएगा? जब आप सेल्फ लव करते हैं। मुझे कुछ चाहिए, मुझे इसलिए नहीं पढ़ना है, उसमें मेरा उद्धार है, उसमें मेरे लिए सक्सेस है, अपने आप की पहचान छुपी हुई है, अपनी साधना छुपी हुई है, मुझे इसलिए आगे बढ़ना है। अगर आप इस एनर्जी से काम करते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से, तो आपके पार्टनर ये टाइम के अंदर आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं। फाइनेंशियली कहीं कुछ ग्लिच आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बैलेंस करने को लेकर बड़ा पंगा कर रहे हैं आपके पार्टनर या कर रही हैं, तो ये टाइम के अंदर पेंटिकल्स की एनर्जी, वो भी 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जनरेट होते हुए दिख रही है आपके रिश्ते में। और ये एनर्जी जनरेशन की वजह से आपके रिश्ते में एक थर्ड हेल्पिंग हैंड मुझे आते हुए दिख रहा है। कोई ना कोई इस रिश्ते में ब्रिज का काम कर सकता है, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हैं ना। आपको यूनिवर्स पे बैक कब करेगी? फिर आपके सेल्फ लव का क्या होगा? अगर आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करना छोड़ रहे हैं, डिजायर करना छोड़ रहे हैं, तो किधर गया वो? किस लिए हो रहा है फिर? तो वो इसका रीजन जो है, वो पार्टनर आपके सामने आ सकते हैं इस तरीके से कि आपके साथ चीजों को बैलेंस करें। ठीक है, प्यार की वाइब्रेशन को आपको बढ़ाने की जरूरत है। मैंने प्यार किया तो क्या मैं बेचारा हूं? क्या मैं बेचारी हूं? नहीं, मैं तो दुनिया का सबसे रिस्पेक्टफुल इंसान हूं, क्योंकि मैंने प्रेम की वाइब्रेशन को समझा है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा, तो मेरी वाइब्रेशन तो बहुत ऊंची हुई ना। मुझे छिछली हरकतें नहीं करनी है, मुझे पार्टनर को बदनाम नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मुझे दुनिया भर से, सराउंडिंग से एनर्जी इकट्ठी नहीं करनी है, ड्रेन नहीं करनी है अपनी एनर्जी। तुमको लगी तो नहीं? तो आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल एनर्जीज हैं। मैंने आपको बोला भी था कि बॉटम से क्या है हमारे पास में, किंग ऑफ कप्स है, और बीच में कौन सी दीवार खड़ी है? सेपरेशन की, ब्रेकअप की। जब आप अपने इमोशंस को हाई करेंगे, इम्पैथ होंगे, बैलेंस होंगे, अपनी फेमिनिन एनर्जी पे फक्र करेंगे बैलेंस के साथ में, तो ये जो बीच का सिचुएशन आया हुआ है ब्रेकअप का, ये खत्म होगा और आप इनके साथ सोलमेट या डिवाइन कनेक्शन में रीयूनियन को अचीव कर सकते हैं। कुछ लोगों के केस में ये कोई नया प्रपोजल हो सकता है कि आप जो पुराना है उसे क्लेंस करें, कि आपको अपने आप को बैलेंस करना था। ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, आपको कुछ सिखाने आए थे, आपके स्पिरिचुअल टीचर बन के, और अब आप जो बन के निकलेंगे वो इज लाइक, उसका कंपैरिजन एक डायमंड से हो, उसका कंपैरिजन एक लोहे से हो। आप समझते हैं ना कि लोहा बड़ा मजबूत होता है, आयरन का कंपैरिजन आप किसके साथ करेंगे? तो वो दम आपके अंदर आए, आप उस लेवल पे अपनी पोलैरिटी को बैलेंस कर पाए कि कब आपको मैस्कुलिन होना है, कब आपको फेमिनिन होना है। आपके हाथ में अपने इमोशंस की डोर है। ठीक है, आप अवेलेबल हैं भी और आप नहीं भी हैं, आप इन्वॉल्व है भी, आप अटैच भी हैं और आप डिटैच होना भी जानते हैं। अगर इस एनर्जी पे आप काम करते हैं तो ये कोई ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी भी है जो आपके लाइफ में कोई बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट लेकर आए। यानी कि कुछ लोगों के लाइफ में कोई ऐसा प्रपोजल हो सकता है जो वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ लाइफ टाइम किसी को मिलता है।
जिसकी वजह से आपने पापड़ बेले हैं, बट आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिल जाएगी, ये प्रेमी जीवन में ये कह लीजिए आप। ठीक है, सक्सेस भी ऐसी कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, सक्सेस भी ऐसी कि आपकी तपस्या का फल आपको मिल सकता है इस टाइम के अंदर अंदर। ठीक है, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ओवरऑल एनर्जी में रिकंसिलिएशन विद सोलमेट पार्टनर और यूनियन विद सोलमेट पार्टनर दिखता है। ठीक है, आप समझ गए, रिकंसिलिएशन रीयूनियन विद सोलमेट पार्टनर का मतलब है कि जिनके साथ आपकी खटपट हुई है, प्रॉब्लम चल रही है, उनके साथ आप रियूनाइट हो सकते हैं। और फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, 10% 20% लोगों के लिए ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोलमेट ही है आपका। इसके साथ आप यूनियन में जाएंगे, नया नया कनेक्शन बनेगा, नई चीजें आप एक्सप्लोर करेंगे और लाइफ में यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे लाइफ में इसको भेजने के लिए। अब मुझे समझ में आया कि मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों थी, मेरे लाइफ में इतने चैलेंजेस क्यों थे। आप मुझे कुछ अच्छा देना चाहते थे। आप अपने आराध्य को, अपनी आराध्य शक्ति को बहुत ज्यादा थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि ये वो है जो आपके साथ पार्टनरशिप पे खड़ा रहेगा या रहेगी। इक्वालिटी पे बिलीव करेंगे, एक तेरा तो एक मेरा, एक तेरा एक मेरा, और ये जिंदगी भर चलने वाला कनेक्शन होगा। डिपेंड कि आप इसमें शादी करते हैं नहीं करते हैं, बट ये कनेक्शन आपको मिलेगा। आप कैसे चलाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये वर्थ वेटिंग कनेक्शन होगा आपके लिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है कि या तो मिनिमम 2 वीक्स तक के अंदर ये पर्सनैलिटी आपके लाइफ में आए, ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे, आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ये 2 से 3 महीने तक के पीरियड के अंदर ये हो सकता है। कारण क्या है कि बीच में देखिए आधा मार्च निकल चुका है, ठीक है, आधा और बाकी है, अप्रैल बाकी है हमारे पास मई है। ये जो मई मंथ होता है ना, ये बड़ा चेंज लेकर आता है। आप इसे पूरा कहीं नोट कर लीजिए, जो 5 नंबर का महीना होता है, एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई उसे कंसिडर करिए। बहुत बड़े बड़े चेंजेस मई मंथ के अंदर आते हैं। मेरे लाइफ में जब स्पिरिचुअल जर्नी मेरी शुरू हुई थी 2020 के अंदर, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। 2 साल के बाद मेरे सामने चीजें आई हैं, जब मैंने अपने पजल्स को कलेक्ट करना शुरू किया, अरेंज करना शुरू किया अपने पीसेस को। तो उस टाइम पर 13th ऑफ मई था 2020 और 11:11 AM का टाइम था। उस दिन को मैं आज भी याद करती हूँ। आप सोच सकते हैं कि वो टाइम के अंदर आपको आइडिया भी हो कि जो आज आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब से 2 महीने के अंदर सब कुछ बदल जाएगा। उसके ठीक बाद में, उससे पहले के स्टेज पे रिकवरी, उसके ठीक बाद में मेरी मॉम की डेथ हो गई। 2 दिन के अंदर अंदर मेरा हर चीज से कनेक्शन खत्म करना, घर छोड़ देना फॉर सम स्पेसिफिक रीजंस, या ये कहूं कि होनी अटल होती है, बुला रही थी कि तुम्हारा सोल पर्पस कहाँ गया, निकलो बाहर। स्ट्रगल करना बाहर आके, और आज जो भी हूं शुरुआत वहीं से हुई थी। कुल मिला के आप ये समझो, स्पिरिचुअलिटी में आना तो ये इस तरीके से लाइफ में एक हवा के झोंके से आता है जो आपको उड़ा के ले जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के चेंजेस में मंथ में आते हैं जो बहुत बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज और टावर मूवमेंट्स पे लेकर आते हैं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको अपने कर्म पे विश्वास है, मैं हमेशा बोलती हूँ कर्म पे और विश्वास पे मैंने कभी कोई कंडीशन नहीं लगाई। मैं दुनिया के उन लोगों के पैटर्न्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करती हूँ जो ये कहते हैं कि हम ये करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, भगवान जी आप ये कर देंगे तो वो। मैं कहीं पे भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं करती एक्सपेक्ट। कर्म पे विश्वास है, क्या ही है आपके पास। कर्म आपका एक रिजल्ट है कि आप यूनिवर्स के सामने, डिवाइन के सामने लेके खड़े हो गए, भाई ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरा रिजल्ट है, मेरा रिपोर्ट कार्ड है, आप देख लो मैंने कहाँ क्या गलती करी है, कहाँ मुझे A ग्रेड मिला है, B ग्रेड मिला है, C ग्रेड मिला है, आपके सामने है। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो कर्म को निष्काम भाव से करिए और यकीनन आप एक ऐसी जगह पे जरूर पहुंचेंगे जहां पे आप खुद में सेटिस्फाइड रहेंगे, ना खोने का गम, ना पाने की इच्छा, बस एकदम शांत। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।